हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है वेज ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चूज किया है क्लास 11 की एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 3 से, जहाँ इस चैप्टर के इस टॉपिक में ये सिखाया है कि एक नया नया एंटरप्रेन्योर अपने नए नए स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए आइडिया कहाँ से जनरेट कर सकता है। सो अगर आप क्लास 11 की एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट और ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट है और कहीं भी किसी तरह से फ्यूचर में अपना कोई स्टार्टअप या साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम क्लास 11 की एंटरप्रेन्योरशिप के वेज के बारे में बात करेंगे, बल्कि रियल लाइफ में भी आप अपने बिजनेस के लिए आइडिया कहां से जनरेट कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो का टॉपिक है वेज ऑफ जनरेटिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने बिजनेस में आइडियाज कहां से लेना चाहिए। उस टॉपिक के अंदर पहली हेडिंग दी गई है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। देखिए, इन्वायरमेंट स्कैनिंग से मेरा मतलब हुआ कि आपके बिजनेस के जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स की स्टडी करना ही इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाता है। देखिए, ये सेम टॉपिक है जो ऑलमोस्ट क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 1 के अंदर इन्वायरमेंट स्कैनिंग का पेस्टल मॉडल है। या अगर आप बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं तो वहां बिजनेस इन्वायरमेंट का भी एक टॉपिक है। वहां पर भी आपको कुछ फैक्टर या पैरामीटर या कुछ कंपोनेंट्स डायमेंशंस दिए हैं, जिनके इफेक्ट के थ्रू एक बिजनेस ही समझ जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर आइडिया को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसे इस तरह से समझाऊं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब एक्सटर्नल पॉइंट्स जो आपके बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव अफेक्ट करे तो यस, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अगर ये पैरामीटर नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस। इस तरह से इन्वायरमेंट स्कैनिंग की जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग में एक्चुअली कौन से पैरामीटर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पैरामीटर होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है और वो उस पर्टिकुलर आइडिया फील्ड को या उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, तो यस, यू कैन स्टार्ट योर स्टार्टअप आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी बनाना गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करती है। जैसे इंडिया के अंदर शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट पूरी तरह से फेवर करती है। जिन चीजों को इंडिया की गवर्नमेंट फेवर नहीं करती है, उस तरह की इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके आप अपने आइडिया को बेसिक लेवल पे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे स्टूडेंट के नाते आपको केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है, एंड यू गॉट टू नो कि किसी पर्टिकुलर केमिकल्स को मिलाकर के स्लीपिंग पिल्स बनाई जा सकती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की स्लीपिंग पिल्स को सपोर्ट नहीं करती। अब आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर आइडिया पे स्टेबिलिटी नहीं है, आपको स्टार्टअप शुरू नहीं करना चाहिए। सो अपने आइडिया के लिए पॉलिटिकल पार्टी की स्टेबिलिटी को आप पहले चेक करें, फिर ही अपना आइडिया शुरू करें। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। देखिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये समझाता है कि आपकी कंट्री का इकोनॉमी पैरामीटर क्या है। अगर इकोनॉमी पैरामीटर स्टेबल है तो स्टार्टअप शुरू करो। लेकिन स्टार्टअप, आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टार्टअप को सपोर्ट ही नहीं करती है। अब इकोनॉमी सपोर्ट करने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आपकी कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, स्टॉक मार्केट कंडीशन क्या है, कंट्री का करेंसी क्या चल रहा है। अगर करेंसी अच्छा है मतलब इकोनॉमी अच्छी है, मतलब बिजनेस शुरू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का स्टॉक मार्केट काफी हद तक फॉरेन मार्केट से अफेक्ट में चलता है, इसलिए हम स्टॉक मार्केट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर नहीं मान सकते। अगर आप न्यूज के थोड़े बहुत में अपडेट है तो आपको पता होगा कि हमारी करेंसी काफी लंबे टाइम पीरियड से डॉलर के कंपेयर में वीक होती जा रही है, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारी इकोनॉमी के पैरामीटर इतने अच्छे नहीं है। नेशनल इनकम की हालत खराब है, जीडीपी की हालत खराब है। काफी हद तक हमारी कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी दिखाती है, लेकिन इंटरनल ताकत नहीं है। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ मोर देन 90% स्टार्टअप फ्लॉप हो जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि इकोनॉमी पैरामीटर स्टेबल है या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, आपको देखने होंगे अपने सोशल इन्वायरमेंट। आपको ये चेक करना होगा कि सोसाइटी किसी भी
फंक्शन को सेलिब्रेशन करती है क्या, सोसाइटी के अंदर एजुकेशन ज्यादा है या कम है। आप जिस पर्टिकुलर सिटी में या स्टेट के अंदर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वहां पर अगर लोग सेलिब्रेट करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मतलब आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, आपका आइडिया वहां वैलिडेट हो सकता है। मतलब वहां लोग एजुकेशन में अपडेट है और खर्चा करते हैं, तो आपके स्टार्टअप पे भी खर्चा करेंगे और आपका स्टार्टअप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप अपना स्टार्टअप एक ऐसी जगह शुरू करना चाहते हैं जहां लोग खर्च ही नहीं करना चाहते, जहां एजुकेशन ही नहीं है, उस स्टार्टअप आइडिया के बारे में लोगों को समझ ही नहीं है, तो आपका स्टार्टअप फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आपका स्टार्टअप आइडिया पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है, या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करता है या नहीं। अगर आपके स्टार्टअप आइडिया पे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, तभी आपको ये आइडिया स्टार्ट करना चाहिए, वरना आइडिया स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तभी आप एक नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बढ़िया से 6 महीने मेहनत करके यूट्यूब वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया। जैसे ही आप कोर्स करके बाहर आते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अच्छा वीडियो एडिटर बनूंगा, काफी सारे यूट्यूबर के वीडियोस एडिट करूंगा, लेकिन आप देखते हैं कि काफी सारे लोग अब वीडियो एडिटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से ही करा लेते हैं। तो आपका वीडियो एडिटिंग का जो सपना था, जो करियर था, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट अब आपकी स्किल को फेवर नहीं करता है। लोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अबाउट वीडियो एडिटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक्सेल का कोर्स सीख लिया, ठीक 6 महीने बाद आप बाहर आए और आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही अब लोग एआई बेस्ड एक्सेल मैनेज कर लेते हैं, तो आपके बिजनेस के अंदर टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट बच जाता है, दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर लॉ को बनाती है और वो लॉ अगर आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है, तो यस आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया को सपोर्ट नहीं करती है, तो ट्रस्ट में आपको स्टार्टअप शुरू नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के आसपास, घर की बालकनी में वीड ग्रो कर सकता हूं, क्योंकि वीड की कॉस्टिंग बहुत कम है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन वीड की ग्रोथ और उसकी सेलिंग हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, इस वजह से आप उस प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया को भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सारी बातें नया आइडिया जनरेट करने के लिए काफी स्ट्रांग है। अगर आप इन 5 पैरामीटर को देखते हैं, तो बखूबी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा आइडिया जनरेट करना चाहिए और कौन सा आइडिया जनरेट नहीं करना चाहिए। एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी अच्छा चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी अच्छे से चल रही है। इंडिया के अंदर पेट्रोल की माइनिंग्स मिल रही हैं, तो पेट्रोल की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्विगी जोमेटो जैसे स्टार्टअप, कॉफी कल्चर भी इंडिया के अंदर काफी बढ़ रहा है। इन कैटेगरी को अगर चूज करते हैं और इन पैरामीटर को चेक करते हैं, तो ट्रस्ट में आप आराम से अपने बिजनेस के लिए एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई नॉलेज की। अब एज ए स्टूडेंट क्लास 11 के एग्जाम में आप क्या लिख कर आ सकते हैं, तो अगर ये टॉपिक आता है, आपने आइडेंटिफाई किया, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इन्वायरमेंट स्कैनिंग, और इसके आगे लिखना शुरू करेंगे दैट दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। अंडर दिस द बिजनेस विल study and understand some external forces which affects the business positively or negatively. If these external points are positive, yes, we can start the business. If these particular external points are negative, we cannot start the business. These points are political party, if it is stable, yes, you can start your business. If economic parameter are very strong, yes, you can start your business. If society supports and celebrate and have a good education, yes, you can start your business. If technology supports your business, you can start your business. If law supports your business, you can start your business. As a class 11th, अगर आप इतना भी लिखकर आ गए, ट्रस्ट मी, यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो आप अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे। अब ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करूं आइडिया जनरेट करने के लिए, तो दूसरा तरीका होगा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये दूसरा तरीका है जहां आइडिया जनरेट किया जा सकता है। वो सिर्फ इतना सा बता रहा है कि सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किसी एक नए क्रिएटिव तरीके से, यानी कि अपनी ब्रेन पावर को यूज करके
अगर आपने सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन निकाल दिया तो उस नए सॉल्यूशन को ही आप अपना स्टार्टअप आइडिया बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कॉफी कल्चर काफी बढ़ गया, लोग अब बाजार में जाकर के कोल्ड कॉफी इंजॉय करने लग गए। एंड ट्रस्ट में आपने भी कभी ना कभी अपनी आसपास की लोकेशन पे कोल्ड कॉफी इंजॉय जरूर की। आपने नोटिस भी किया होगा कि कोल्ड कॉफी के जो कप है उन कप के ऊपर कैप के ऊपर एक छोटा सा स्पेस दे दिया जाता है। उस स्पेस को पहले दिया नहीं जाता था। एक कप दिया जाता था जिसके अंदर पहले स्ट्रॉ डाल करके कॉफी इंजॉय की जाती थी, लेकिन जिसकी वजह से बिजनेस के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते थे। तो स्ट्रॉ वाला सिस्टम हटा दिया गया, कप सेम रखा गया, कप की कैप के ऊपर एक छोटा सा छेद दे दिया गया। वो छोटा सा छेद ही इस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन था। इस क्रिएटिव सॉल्यूशन की वजह से ही ये स्टार्टअप चल निकले और कॉफी के अंदर यूज किए गए कप्स की सेल्स बढ़ गई। ठीक ऐसा ही एक शानदार क्रिएटिव सॉल्यूशन पैराशूट नाम की कंपनी ने भी किया था। पैराशूट का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो नारियल तेल की जो ब्लू बॉटल मार्केट में मिलती है, ये एक प्रोडक्ट है। इसकी कंपनी का नाम है मारिको कंपनी। देखिए मारिको कंपनी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई क्योंकि चूहे जो होते हैं उन्हें कोकोनट ऑयल की फ्रेग्रेंस और कोकोनट ऑयल काफी पसंद है। तो काफी पहले मारिको कंपनी के वेयर हाउसेस के अंदर ये बॉटल्स जमा दी गई थी, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस चूहों को पसंद आती है, इसलिए चूहे उनके वेयर हाउसेस में आए और धीरे धीरे प्लास्टिक की बॉटल को काटना शुरू किया, जिसकी वजह से कोकोनट ऑयल लीक हो गया और सारी बोटल्स पे चिपक गया और काफी सारे चूहे आ गए और मारिको कंपनी को काफी बड़ा लॉस हुआ। इस बड़े लॉस से बचने के लिए एक नया आइडिया जनरेट किया गया। कंपनी ने अपनी प्लास्टिक बॉटल्स के प्लास्टिक को चेंज कर दिया। अब कंपनी ने अपने प्लास्टिक को काफी चिकना और बॉटल की शेप को एजेस वाला ना बना करके राउंड शेप में बनाया। इसीलिए आप जब भी आप मार्केट में जाएं और नोटिस करके देखेगा कि मारिको कंपनी का प्रोडक्ट पैराशूट जो नारियल का तेल है, उसकी बॉटल पूरी राउंड है और उसका प्लास्टिक काफी चिकना है ताकि चूहे उसे ना काट पाए। अगर ये स्टोरी पसंद आई इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस तरह की स्टोरी बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल केस स्टडी के एग्जाम्पल भी इंक्लूड करते हैं ताकि आप स्कोर मोर विद राहुल के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकें। और इसी तरह के शानदार एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जहां पर हम रेगुलरली काफी इंपॉर्टेंट इसी तरह के केस स्टडी बेस्ड पोस्ट डालते रहते हैं। फ्री चैनल है, आप यूज कर सकते हो और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। नाउ बैक टू द स्टडी। तो इस तरह से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। एग्जाम्पल के साथ तो बात हो गई, अब बात करते हैं आइडिया जनरेट करने के किसी तीसरे तरीके के बारे में। तो हमारी बुक के अंदर तीसरा तरीका दिया गया है ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सेशन की तरह काम करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सेशन की तरह काम करता है। यहां पर इस सेशन में क्या होगा, सेम माइंडसेट वाले लोगों को बैठा दिया जाएगा और इन लोगों के बीच एक अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन स्टार्ट कर दिया जाएगा किसी रैंडम टॉपिक के साथ। ये ठीक वैसा ही है जहां स्कूल की क्लास के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे और गॉसिप कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में आप सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठते हैं जिनका काम है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। लेकिन ये सॉल्यूशन किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, इंटरव्यू या सैंपल या वन साइड कम्युनिकेशन जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये सेम माइंडसेट वाले लोग हैं। इसीलिए इनका डिस्कशन होगा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से। किसी रैंडम टॉपिक पे बात की जाएगी और उस बात से बातों से बातें निकल के आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो क्रिएटिव भी हो गया, आपने अपनी ब्रेन पावर का यूज किया सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ और एक नया आइडिया जनरेट किया जा सकता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ कैलिफोर्निया के अंदर, जहां गूगल काफी सारे पेरेंट्स ने चलाना बंद कर दिया था। देखिए कैलिफोर्निया के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों ही जॉब पे जाते हैं, मतलब फॉरेन के अंदर लगभग सभी पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं। इंडिया के अंदर कल्चर में सिर्फ मेल मेंबर काफी हद तक बाहर जाते हैं और फीमेल मेंबर मम्मी घर पे रह करके घर को संभालते हैं। तो जब हमारे इंडिया के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो पेरेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने जाते हैं और हमें रिजल्ट्स पता लग जाते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया और बाहर की साइड ऐसा नहीं हो पाता। बाहर की साइड पेरेंट्स जा नहीं पाते क्योंकि दोनों ही कॉर्पोरेट में होते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोग, मतलब जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के रिजल्ट्स चेक नहीं कर पा रहे थे। इस प्रॉब्लम को समझ लिया गूगल ने और सुंदर पिचाई की टीम बैठती है, उन्हें क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना था। ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, सेम माइंडसेट वाले लोगों को बिठाया गया और उसका सॉल्यूशन ये निकला कि कैलिफोर्निया और आसपास के एरिया के अंदर जो गूगल है, जो आपका जीमेल है,
उसके डैशबोर्ड पे ही आपको आपके बच्चे के स्कूल से रिलेटेड जितने भी ईमेल है एज अ टैब नजर आएंगे। सो एज अ पेरेंट आप उस होम पेज पे, उस जीमेल पे सिर्फ उस टैब पे क्लिक करके आपके बच्चे के स्कूल से आए हुए सारे ईमेल को एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं। ये पावर होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और इस तरह से नए आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। आई एक्सपेक्ट कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगती है शेयर करिए। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।